नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम पिछले एपिसोड से राहु और केतु इनके बारे में चर्चा करते चले आ रहे हैं। हमने ये जाना है कि पृथ्वी को हम हमारी जन्म कुंडली में कैसे दर्शाएं, तो वह दो छाया ग्रह के रूप से माध्यम से, यानी राहु और केतु। अब देखिए, जब अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी जब सूर्यमंडल की परिक्रमा करती है अपने प्रकाश वर्ष में, तो पृथ्वी के अगर कहीं बाएं या दाएं सभी ग्रह आ जाते हैं, यहाँ पर हम जो है वो हर्सल, नेपच्यून, प्लूटो को नहीं लेते हैं ध्यान में, क्योंकि उसके लिए संशोधन आज भी जारी है। तो अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसा समझा जाता है आज के युग में कि यह काल सर्प योग है। वास्तव में काल सर्प योग जैसा रेफरेंस कहीं ग्रंथों में पुराने जो है वो इतना नहीं मिलता है, जैसे कि प्राचीन बृहद, पराशर, होरा और या तो फिर वो फल दीपिका और ऐसे अन्य ग्रंथों में। पर समय जाते हमने इसे काल सर्प योग का नाम दे दिया है। तो देखिए, अगर ऐसा है तो राहु और केतु क्यों ऐसे काल सर्प योग में होते हैं, तो ऐसा योग बनता क्यों है? अब गुणीजनों का ऐसा मानना है कि कहीं हमारे जो पितर है, या तो माता पिता, जो पितृपक्ष के जो हमारे पितरों हैं, उनकी जो अतृप्त इच्छा जो है वह परिपूर्ण करने के लिए हमें अपना ऋणी समझ के वह हमें एक अपेक्षा रखते हैं हमारे पास कि कुछ हम उसका जो है उनके ऊर्ध्वगमन के लिए, मोक्ष के लिए कुछ करें, ऐसी कुछ चीज़ें, ताकि उनका जो है वो ऊर्ध्वगमन हो उनके जीवात्मा का, तो भटकते ना रहे, यही इसके लिए। अब देखिए, ऐसी चीज है कि राहु केतु का जब एक बंधन में सभी ग्रह आ जाते हैं, तो इसका प्रभाव क्या होता है जातक की कुंडली में? हो सकता है कि जातक जो है वह एक तरफ से उसके जो अपने सोचे हुए कार्य में काफी विलंब होता हो, निष्फलता प्राप्त होती हो लगातार। दूसरे जो है वह कि वो मानसिक उद्वेग में रहता है, या तो अशांति रहती है, और इस तरह से वह थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। फिर कहीं ऐसा होता है कि कुछ अपने कार्य में सफलता की ओर आते आते कहीं ऐन मौके पर उसका जो है आत्मविश्वास डगमगा जाता है, आत्मविश्वास कमजोर होता जाता है। यह भी एक प्रभाव होता है। और अगर हम देखें तो कहीं बार ऐसा भी हमने देखा हुआ है कि कभी कर्ज में डूबे चले जा रहे हैं, जो राहु केतु के बीच में सभी ग्रह अगर कहीं आ जाते हैं तो। और कभी कभी तो क्या होता है कि वह चोरी, लूट फाट, या तो ऐसे जो है उनको उनके शिकार हो जाते हैं। फिर भी और भी कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि समाज में जो है उनको लोग नीचापन दिखा देते हैं, या तो फिर हो सकता है कि उनको कोई असाध्य रोग हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें माना जाता है कि यह राहु केतु के बीच में अगर कहीं ग्रह आ गए हैं तो। पर इसका निवारण क्या है, यानी कि उसका उपाय क्या है अगर ऐसा है तो? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि यह हेरिडिटरी चला आता है। अगर पिता ने नहीं किया, इसकी जो त्रुटि कायम जो है वो परिपूर्ण नहीं की, अतृप्त इच्छा पितरों की नहीं परिपूर्ण की, तो यह जो है वह विधि नहीं करने से जनरेशन टू जनरेशन ये योग चला आता है। और क्योंकि अपेक्षा करते हैं हमारे जो है पितरों की उनका ऊर्ध्वगमन हो, तो यह कभी कोई पितर अपने संतानों को जो है वो उनका अनिष्ट नहीं करते, उनको श्राप नहीं देते, परंतु उनको हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। पर एक छोटी सी चीज़ जो है हमें, एक जो ऋणी होते हैं हम संतान, तो वह करने की हमें एक अपेक्षा उनकी रहती है। चलिए, अब और एक चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसके निवारण में कुछ भी करना हो तो क्या कर सकते हैं। तो इसकी जो विधि विधान वगैरह जो है वो पंडित के पास हम चले जाते हैं, तो वो हमें समझाते हैं कि कहीं बुधवार अमावस्या संयोग हो जाए तो नदी किनारे जाके उसकी कुछ विधियाँ वगैरह करते हैं। तो ये तो जातक के ऊपर है क्या करना क्या ना करना। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप ब्राउन कलर का, जो चॉकलेट कलर का
एक जो वेलवेट का हैंकी लेके अपने पास तब तक रखें, तो हो सकता है कि जो है इसमें आपका जो ये जो इसकी जो उसका प्रभाव था जो कम हो जाए काफ़ी अंश तक। दूसरा है जो हम श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पितरों की जो देह विलय की तिथि है, उसमें पंडित ब्राह्मण को जो है हम दान दक्षिणा वगैरह दे, और इस तरह से जो है हम ये इसका निवारण कर सकते हैं। इससे कुछ भी दान दक्षिणा करके या तो यथाशक्ति समय से न बांधते हुए, और पितरों के पक्ष में हमेशा हम रोज प्रार्थना करते रहे और गाय जो है या कौवे को कुछ भी देते रहे, तो हो सकता है उनके पास शरीर का साधन नहीं है तो वह परितृप्ति उसमें से कर ले और हम यह ऋण से हमेश के लिए मुक्त हो जाए और उनके भी जीवात्मा की जो है ऊर्ध्वगमन हो और मोक्ष तो प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर एक बार दोहराऊंगा कि अगर आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले एपिसोड जो है इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।